हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस एंड आई एम केवट कशिश। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 नमक का दारोगा, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद्र। और इनका जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु हुई थी सन 1936 में। प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष से जूझते हुए वह एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। वह कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में अध्यापक टीचर रहे थे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया, जिनमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया। प्रेमचंद्र के उपन्यास तथा कहानियाँ हिंदी साहित्य की धरोहर थी। गोदाम, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि आदि उनके मुख्य उपन्यास हैं तथा उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रस्तुत कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। मुंशी बंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं। पंडित अलोपीदीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था। वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करता है। दारोगा बंशीधर उनकी नमक की गाड़ियाँ पकड़ लेता है। उनके प्रलोभन को वह ठुकराता है, उनको अदालत में ले जाता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे निर्दोष साबित कर दिया और बंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया। अंत में पंडित अलोपीदीन बंशीधर के घर जाकर माफ़ी मांगते हैं और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते हैं। बंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, मतलब उनके आगे झुक जाते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर दत्त मतलब ईश्वर का दिया हुआ वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। मतलब नमक का जो विभाग था वह एक नया विभाग बना था, जो ईश्वर द्वारा वस्तु के व्यवहार करने का निषेध मतलब रोक थी उस पर, लेकिन लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करते थे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, मतलब अनेक प्रकार के धोखाधड़ी या छल कपट का शुरुआत हुआ। सूत्रपात मतलब शुरुआत हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बाहर, मतलब जो अधिकारी थे उनको लाभ ही लाभ था। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग को बरकंदाजी मतलब इस पद की वाहवाही करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का जी भी ललचाता था, मतलब उनका भी मन करता था कि इस पद पे वह आए। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, मतलब उनकी प्रबलता थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा मतलब फारसी को जानने वाले लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा मतलब एक प्रसिद्ध प्रेम कथा की नायिका थी। उनकी विरह कथा समाप्त करके मजनू फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। मतलब उन्होंने लोन इतना लिया है कि वो लोन के बोझ से दबे हुए हैं। उनकी लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं।
मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना, मतलब निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना, ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो, जिसमें ऊपर की जो इनकम मिलती है उससे ऊपर भी जो रिश्वत जैसे हुआ वो आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मतलब इन्होंने सैलरी को या मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद बताया है, जो एक ही दिन दिखाई देता है और घटते घटते वो लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस समय विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसरों को देखो, उसके उपरांत उचित समझो और करो। गरज वाले, मतलब जो गरज वाले व्यक्ति के आदमी के साथ कठोरता करने में ही भलाई है, और लेकिन बेगरज को दाव पर पाना ज़रा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। गरज मतलब होता है जो लाचार हो, और बेगरज मतलब होता है जो लाचार ना हो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए, मतलब घर से चले गए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, पथदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाले, आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन, मतलब जो शुभ घड़ी होती है उसे शकुन कहते हैं, अच्छे शुभ घड़ी से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, मतलब उन्हें दारोगा का पद मिल गया। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाए, मतलब वो इतने खुश हुए। फूले न समाना का अर्थ होता है कि बहुत खुश होना। महाजन लोग कुछ नरम पड़े। कलवार की, मतलब जो पुराने समय में शराब बेचने वाली एक जाति को कलवार कहते हैं, उसकी आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, मतलब उनका वो थोड़े दुख में, उनके मन में पीड़ा होने लगी। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के पर्वत प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया।
उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी मतलब एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाए। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की। तो मुंशी वंशीधर पूछते हैं कि कौन पंडित अलोपी दिन? तो बोलते हैं दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता रहता। सदाव्रत का मतलब है जो गरीबों में मुफ्त खाना खिलाना। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? उत्तर मिला, कानपुर जा रही हैं। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, फिर से सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े की गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला और भ्रम दूर हो गया कि यह नमक के ढेले थे। पंडित अलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी, उन्होंने पैसों को बोला है। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज चलता है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, मतलब एक प्रकार से सही ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यहाँ कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान की बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े, लिहाफ शॉल होता है जो ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए हमसे। ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हो। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा, मतलब उन पे ये पैसों का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेच देते हैं। मतलब कि वो ऐसे नहीं हैं कि वो अपने कुछ पैसों के लिए वो अपना ईमान बेच दें। आप इस समय हिरासत में हैं। हिरासत मतलब अरेस्ट है या तो गिरफ्त में है। सवेरे आपका कायदे के अनुसार चालान होगा।
बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित रह गए, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। पंडित जी को ऐसे कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उसका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए, मतलब आदर ना करने वाला, निरादर मतलब कभी ना देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड, मतलब किसी का लिहाज न करने वाला, उद्दंड मतलब किसी का लिहाज न करने वाला, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा। अल्हड़ है, झिझकता है, मतलब शर्माता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। मतलब पंडित अलोपीदीन ने सोचा था कि इसे पैसे देकर खिसक लेता हूँ, लेकिन उन्होंने पैसे ना लेकर, रिश्वत ना लेकर, उनके ये सुनकर कि वो रिश्वत नहीं ले रहे, तो पंडित अलोपीदीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब वह मतलब उन्हें ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कोई कर सकता है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्य की शक्ति का पूरा भरोसा था। मतलब संख्या का बल, कि उनके पैसे जो हैं वो अभी भी जिता सकते हैं इन्हें। अपने मुख्तार से बोले, मतलब अपने कर्मचारी से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और दैव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने की कोशिश की। 1 से 5,000, फिर 5 से 10,000, 10 से 15,000, 15 से 20,000 की नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अडिग, मतलब वो खड़ा रहा। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। तो मुंशी वंशीधर कहते हैं कि यह असंभव है। 30,000 तो क्या,
30,000 तो क्या, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। यह असंभव बात है। 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। तो क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। मतलब धन पे धर्म की विजय हुई। अलोपी दीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए अपनी तरफ आते देखा। चारों तरफ निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद यकायक मूर्छित होकर गिर पड़े, मतलब बेहोश हो गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे ही देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी, मतलब उसकी निंदा करता था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकार वर्ग, रोजनामचे मतलब जिसमें रोज बरोज के हिसाब लिखे जाते हैं, उसे रोजनामचा कहा जाता है। रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, ग्लानि मतलब उनको मन में लज्जा आ रही थी, उन्हें शर्म आ रही थी। लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होंगी। भीड़ के मारे, मतलब इतने लोग थे वहाँ कि इतने लोग नहीं होंगे वहाँ, मेलों में भी इतने लोग नहीं होंगे जितनी भीड़, छत और दीवारों में से कोई भेद न रहा हो। किंतु अदालत में पहुँचने की देर थी। पंडित अलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक और वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित होकर, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, अनन्य वाचालता हो, मतलब उनके पास इतने पैसे हों, वह कानून के पंजे में कैसे आ सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से, बड़ी बहादुरी से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे, लेकिन किंतु वह लोभ से डावाडोल थे, मतलब लोभ से घिरे हुए थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज़, मतलब अपने फैसले में लिखा कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक
वह एक बड़े भारी आदमी हैं, मतलब वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस मतलब एक अच्छे आदमी को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के महकमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, मतलब वो बहुत खुश हो गए। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बंधुओं ने रुपए की लूट की, मतलब जो उनके सहायक थे, जो उनके कर्मचारी थे, उन्होंने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी थी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उन पर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी, मतलब सारे लोग उन्हें ही दोषी ठहराने लगे। चपरासी ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कुट वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगों एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आया। कार्यपरायणता का दंड मिला। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा और कर्तव्यपरायण का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी ने तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, बस मनमानी करता है। हम तो कलवार का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जो पुराने समय में जो शराब बेचते हैं उन्हें कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह मतलब सैलरी, वेतन, मासिक वेतन। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। आप ईमानदारी बनने चले हैं घर में, चाहे अंधेरा, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत है मतलब सब व्यर्थ है। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुर्वस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लो। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप ले लेता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं।
पत्नी ने तो कई दिन तक उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे थे। पछिए बैलों की जोड़ी थी। उनकी गर्दनों में नीले धागे थे। सींगें पीतल से जड़ी हुई थी। मतलब बैलों के गर्दनों में नीले धागे थे और सींगों में पीतल से सींगें जो थी उनकी पीतल से जड़ी हुई थी। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अगवानी मतलब आदर सत्कार करते हुए उन्हें अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, मतलब चापलूसी करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी, मतलब कलंक लगा है, उन पर कलंक लगा था। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, मतलब पुत्र नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, लेकिन ऐसे संतान ना दे। मतलब निसंतान मतलब जिनकी संतान नहीं होती, मतलब जिनके बच्चे नहीं होते। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसे संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्णता मतलब अपनेपन के भाव से कहा कि कुल तिलक मतलब ये वंश का गौरव और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मतलब धर्म को मानने वाले मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारी देखे हैं, उच्च पद अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, मतलब परास्त मतलब हराया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं, मतलब विनती करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, मतलब मुझे शर्मसार करने आए हैं, मुझे जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है, मतलब आपका उपकार है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई, मतलब मुझसे जो भी हुआ, जो कुछ भी उन्होंने उनके साथ किया, उसे क्षमा कीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, मतलब जो भी वो आज्ञा देंगे वो मानेंगे। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना
नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर जी बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकेगी उसमें त्रुटि मतलब गलती ना होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और मुझे और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद मतलब उनकी जितनी भी संपत्ति थी, धन था, उनका स्थायी मैनेजर घोषित किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कल्पित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य मतलब मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपकी इस उदारता की प्रशंसा कर सकूं। किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि, वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्यों के लिए एक बड़े मर्मज्ञ का मतलब होता है समझदार, अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथों में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की और न मर्मज्ञता की, मतलब किसी समझदार व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है, न कार्य कुशल की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत मतलब साइन कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला भूमोरवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं, मतलब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हृदय के संकुचित पात्र में इतना अहसान न समा सका। कई बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखकर कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।